खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। घनी आबादी के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में उतरे मिठातल के ग्रामीण उपायुक्त को शिकायत सौंपकर की गांव में मोबाइल टावर लगने पर रोक लगाने की मांग। टावर की हानिकारक तिरंगे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी हो रही हैं घातक साबित। भिवानी घनी आबादी के बीच टावर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे मोबाइल टावर के विरोध में वीरवार को जिला के गांव मिठातल के ग्रामीणों ने उपायुक्त को शिकायत सौंपी तथा प्रभाव टावर लगाने के कार्य पर रोक लगाने की मांग की। इससे पूर्व ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की। उपायुक्त को शिकायत सौंपते हुए पवन मिठातल सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने गांव में घनी आबादी के बीच में पहले से ही एक मोबाइल टावर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रदूषण फैलता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों की वजह से मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों व जीव जंतुओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, टावर की वजह से आस पड़ोस के बच्चे भी अपंग पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण करतार व रामेहर के घर के नज़दीक टावर लगने की वजह से उनके बच्चे दिव्यांग पैदा हुए तथा उन बच्चों की ज़िंदगी टावर की तरंगों से खराब हो गई। इसके अलावा टावर की वजह से भी अन्य बीमारियां घर कर रही हैं, जिसकी वजह से अनेक ग्रामीण की मौत तक हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा, इसके बावजूद भी अब ग्रामीण मंगल के प्लॉट में दूसरा टावर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका सामान भी डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल टावर घनी आबादी के बीच लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर लगने के कारण हमेशा दुर्घटना होने का भय बना रहेगा। उन्होंने कहा कि यह टावर लगने की वजह से भयंकर रेडिएशन होगा तथा ध्वनि प्रदूषण होगा, जिसकी वजह से घनी आबादी में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां दिव्यांग पैदा होने का भी भय बना रहेगा। ग्रामीणों ने उपायुक्त को शिकायत सौंपते हुए इस टावर के लगने पर रोक लगाए जाने व आबादी से दूर लगाए जाने की मांग की। भिवानी से खबर सूत्र के लिए अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है और क्या कहिएगा? जो गाँव मिठातल से जो रिहायशी बस्ती में जो टावर लगाया जा रहा है, उसका गांव की सभी महिलाएं या पुरुष जो आए हुए हैं, उनका यही विरोध है कि इसको बस्ती से बाहर लगाया जाए। इसकी रेंज में गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल ये भी आते हैं, और ये गरीब बस्ती और जो बीच की जो ज़्यादा बहुत रिहायशी बस्ती में ज़्यादा गहरी बस्ती है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो बस्ती है। तो इससे ये कहीं से गाँव से बाहर या कहीं की ज़मीन में या गांव से 500 मीटर बाहर लगाया जाए, यही उपायुक्त महोदय से हमारा अनुरोध है। इस पर तुरंत कार्रवाई करके काम रुकवाया जाए, क्योंकि उनने अभी काम शुरू कर रखा है। हम मानी जानी चाहिए, नहीं मानी जाएगी तो गांव इकट्ठा होकर इसके बारे में कुछ न कुछ आगे कदम उठाएंगे। हाँ जी, मिठातल निवासी हमारे गांव में एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर 2 कंपनियों का टावर लगाया जा रहा है इकट्ठा। जो पहले 2G होता था, आज के जो जनरेशन के दौर में देखा जाए तो 5G लगाने जा रहे हैं। उसकी रेडिएशन से आसपास के क्षेत्र में पशु पक्षियों का तो नुकसान है, ये उनका तो बसेरा खत्म होगा, लेकिन जनजीवन भी अस्त व्यस्त होगा। और उन्हीं के 2 उदाहरण हमारे गाँव में पहले भी हो चुके हैं। जो 2G के टावर लगे थे, उनके द्वारा भी 2 बच्चे उनके क्षेत्र में अपंग पैदा हुए थे, और वो आज भी बुरी तरह से अपने जीवन में अस्त व्यस्त हो चुके हैं। और आने वाले समय में अगर ये 5G होगा तो इस 5G के दौरान हमारा जो जीवन है अस्त व्यस्त होगा, और हमारी आने वाली जनरेशन है उसका भी बहुत भारी नुकसान होगा। मांग हमारी ये है कि हमें उपायुक्त महोदय से उम्मीद करते हैं कि हमारी इस मांग को सुना जाए और इस टावर को रिहायशी क्षेत्र से कहीं बाहर लगाया जाए। क्या नाम है और क्या कहिएगा? जो गाँव मिठातल से जो रिहायशी बस्ती में जो टावर लगाया जा रहा है, उसका गांव की सभी महिलाएं या पुरुष जो आए हुए हैं, उनका यही विरोध है कि इसको बस्ती से बाहर लगाया जाए। इसकी रेंज में गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल ये भी आते हैं, और ये गरीब बस्ती और जो बीच की जो ज़्यादा बहुत रिहायशी बस्ती में ज़्यादा गहरी बस्ती है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो बस्ती है। तो इससे ये कहीं से गाँव से बाहर या कहीं
खेत की ज़मीन में या गांव से 500 मीटर बाहर लगाया जाए, यही उपायुक्त महोदय से हमारा अनुरोध है। इस पर तुरंत कार्रवाई करके काम रुकवाया जाए, क्योंकि उनने अभी काम शुरू कर रखा है। हम मानी जानी चाहिए, नहीं मानी जाएगी तो गांव इकट्ठा होकर इसके बारे में कुछ न कुछ आगे कदम उठाएंगे।